सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे ज्ञान सागर पाठ 20 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये जो है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित एक शिक्षाप्रद निबंध है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, कि जो हमारे मन में जलन होती है दूसरों को देखकर वो कभी भी नहीं जाती। यानी मनुष्य जो है वो अपने सुख से सुखी नहीं होता, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ रामधारी सिंह दिनकर ने बताया है कि ईर्ष्या और ईर्ष्यालु व्यक्तियों के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या व्यक्ति को उपलब्ध सुख सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। यहाँ पर लेखक ने ईर्ष्या से बचने का उपाय भी सुझाया है। ये जो पाठ है वो रामधारी सिंह द्वारा लिखित एक निबंध है कि किस प्रकार लेखक कहते हैं कि किस प्रकार एक ईर्ष्यालु व्यक्ति परेशान रहता है और ऐसे लोगों से हम कैसे बच सकते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा दूसरों के धन दौलत सुख ऐश्वर्य आदि चीजों को देखकर परेशान रहता है। तो आइए आज इसी का हम पठन पाठन कार्य करेंगे। ज्ञान सागर पाठ 20 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने से अच्छे हैं, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी काफी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदु भाषिणी। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए। यहाँ पर जो है रामधारी सिंह दिनकर अपने एक पड़ोसी के बारे में बताते हैं कि मेरे बगल में यानी मेरे घर के साथ ही एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में भी अच्छे हैं, दोस्तों के साथ भी अच्छे तरीके का व्यवहार करते हैं, बाल बच्चों से भी यानी परिवार से बहुत सुखी हैं, नौकर भी सुख देने वाले यानी नौकर भी जो है बिल्कुल काम अच्छे से करते हैं, पत्नी भी सुंदर है, बोलने में बहुत मधुर है। और तो लेखक कहते हैं कि और एक सुखी इंसान को इससे ज्यादा क्या चाहिए। लेकिन मगर वे सुखी नहीं हैं, उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूं। लेखक कहते हैं कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी वो सुखी नहीं है। दाह का मतलब होता है कि जलन, कि उनके भीतर कौन सी जलन है इस बारे में मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं। और वो क्या बात है, दरअसल उनकी बगल में जो बीमा एजेंट हैं उनके विभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। यानी जैसा हमें पाठ से पता चल रहा है कि दूसरों के सुखों को देखकर हम ज्यादा दुखी होते हैं, तो ऐसा ही लेखक के पड़ोसी के साथ हैं जो वकील हैं। वो जो है उनके पड़ोस में जो बीमा एजेंट रहते हैं उनकी शानो शौकत को देखकर जलते रहते हैं। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफी नहीं दिखता। यानी वकील साहब के पास सारी चीजें होते हुए भी उनको वो कम लगती हैं, इस कारण वो बीमा एजेंट को देखकर जलते रहते हैं। वे इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। यानी वकील जो हैं वो क्या सोचते हैं कि उनके पास जो बीमा एजेंट के पास जो गाड़ी है और महीने की जो उनकी सैलरी है और उनकी सारी चीजें भी काश मेरी होती। यानी व्यक्ति कभी भी अपने आप से खुश नहीं होता, बल्कि वो दूसरों की वस्तुओं को देखकर जलता रहता है कि मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है। बल्कि हमें हमारे पास जो भी वस्तु होती है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। लेकिन एक समाज में एक मनुष्य के अंदर ईर्ष्या हमेशा से ही होती है कि वो दूसरों की चीजों को देखकर जलते रहते हैं। ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है जिसे मनुष्य के हृदय में
जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। यानी यहाँ लेखक बताते हैं कि जो ईर्ष्या होती है, जो जलन है, वो अपने आप में एक वरदान है। और जिस मनुष्य के मन में ईर्ष्या घर बना लेती है तो वो उन चीजों का सुख कभी नहीं अनुभव कर पाता जो उसके पास होती हैं, बल्कि वो उन वस्तुओं से दुखी रहता है जो दूसरों के पास होती है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते रहते हैं। यानी जब वो अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है तो उसके पास जो सामान है या उसके पास जो कमी है उसका दिल पर वो एक सांप की तरह डंक मारते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना अच्छी बात नहीं है। यानी लेखक कहते हैं कि इस ईर्ष्या के दंश से, यानी जैसे सांप का डंक होता है तो ऐसे ईर्ष्या के दंश से जलना, यानी दूसरों के सुखों को देखकर जलना कोई अच्छी बात नहीं। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, कि एक व्यक्ति जो ईर्ष्या करता रहता है वो और क्या कर सकता है, क्योंकि वो अपनी आदत से लाचार है। वह अपनी आदत से लाचार है, इसलिए उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। यानी उसकी आदत है ईर्ष्या की, वो अपनी आदत से लाचार है, इसी के कारण वो इस दुख को भोगता रहता है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेता और बराबर इस चिंता में निमग्न रहता है कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं है। यानी हर मनुष्य ये सोचता है कि मान लो उसके पास उपवन रूपी छोटा सा संसार है, सुखी संसार है, वो उसका आनंद नहीं लेता, बल्कि इस चिंता में रहता है कि मेरे पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला क्यों नहीं है। और यही उसका एक भयंकर दोष भी है, जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। यानी इसी सोच के कारण उसका चरित्र भी जो है वो और भी खराब होता चला जाता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। यानी जैसे सृष्टि की प्रक्रिया है निर्माण करना, हमेशा नए निर्माण में लगे रहना, तो लेखक कहते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति दिन रात दूसरों के बारे में सोचता रहता है। वो इस ईर्ष्या के कारण अपना नियम भी भूल जाता है और वो विनाश में लग जाता है। अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। यानी वो अपनी प्रगति के रास्ते पर नहीं चलता, उद्यम यानी परिश्रम को छोड़कर वो हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाने के ही रास्ते खोजता रहता है और उसी को ही अपना कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। यहाँ पर लेखक ने ईर्ष्या को माँ बताया है और निंदा उसकी बड़ी बेटी है। निंदा यानी चुगली करना, बुरे कार्य करना, कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। यहाँ पर लेखक ने बताया कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वो निंदक भी होता है। यानी एक बुरा निंदक यानी निंदा करने वाला, चुगली करने वाला भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे और तब जो स्थान खाली होगा वह उस पर आकर बैठ जाएगा या उसको बिठा दिया जाएगा। यानी लेखक कहते हैं कि वो ऐसा काम इसलिए करता है ताकि वो अपने दोस्तों को उनकी नजरों में गिरा सके और अपनी जगह उनकी नजरों में बना सके। मगर ऐसा न आज तक हुआ है और न आगे होगा। लेखक कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब हम दूसरों की गिराने की कोशिश करके खुद आगे बढ़ने की कोशिश करें। दूसरों को गिराने की कोशिश तो अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं की जा सकती। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा करने से नहीं गिरता।
उसके पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। यानी जो व्यक्ति निंदा करता है वो खुद पतन का कारण बन जाता है और उसके जो अच्छे गुण हैं उनमें भी कमी आती जाती है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को अच्छा बनाएगा और अपने अंदर गुणों का विकास करेगा। ईर्ष्या का काम जलाना है, यानी ईर्ष्या जो है वो व्यक्ति को जलाती रहती है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का काम जलाना है, लेकिन जलता वही व्यक्ति है जिसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या होती है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं। यानी लेखक यहाँ पर कहते हैं कि आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके अंदर ईर्ष्या और द्वेष भी ईर्ष्या का ही दूसरा भाव है कि जो दूसरों को देखकर जलते रहते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास भी बहुत होंगे और जो बराबर इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। यानी वो लोग इसी तलाश में रहते हैं कि कहाँ उन्हें कोई सुनने वाला मिले और वो अपने मन का गुबार निकालें। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। लेखक कहते हैं कि जहां पर भी उन्हें कोई सुनने वाला मिल जाता है तो उनका ग्रामोफोन यानी उनका जो रिकॉर्ड प्लेयर है वो शुरू हो जाता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड को इस ढंग से सुनाते हैं कि मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। ध्येय होता है लक्ष्य, यानी वो दूसरों की निंदा इस तरीके से करते हैं कि सारे संसार के कल्याण का ठेका उन्हीं ने ले रखा हो। यानी एक एक बात को वो इतने ढंग से बताएंगे कि इनसे अच्छा व्यक्ति तो कोई और हो ही नहीं सकता। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म को आरंभ किया है, यहाँ पर लेखक ने जो है टोंट किया है, उनके ऊपर व्यंग्य किया है। निंदा करना कुकर्म होता है, लेखक ने यहाँ पर उसको सुकर्म यानी अच्छा कार्य कहा है, तो वो व्यंग्य कर रहे हैं। तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। लेखक कहते हैं कि आप इस चीज को समझ सकते हैं कि निंदा और ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। लेखक कहते हैं कि यदि वो ऐसा कार्य नहीं करते और इसके बदले यदि वे अपने गुणों का विकास करते तो शायद आज उनका स्थान और भी अधिक ऊंचा होता। चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाती है, किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है, क्योंकि वह मनुष्य के मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है बनिस्पत इससे कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। लेखक कहते हैं कि दूसरों की ईर्ष्या और निंदा करना कोई जीवन नहीं है। उस व्यक्ति के खुद ही गुणों का ह्रास होता जाता है। इससे तो अच्छा मृत्यु ही श्रेष्ठ है। किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है जो हर जगह वायु को दूषित करता रहता है। लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या होती है वो सारे ही वातावरण को दूषित करता रहता है। उसको एक जहर की गठरी के समान बताया है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं प्रत्युत इसके अलावा इससे मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। यानी जिस मनुष्य के अंदर ईर्ष्या होगी वो अपने जीवन का आनंद कभी नहीं ले सकता।
जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है। यानी जिस मनुष्य के मन में ईर्ष्या घर कर जाती है, उसके सामने सूर्य की रोशनी भी उसे फीकी लगती है, यानी सामने वाले को वो नहीं देख सकता। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता, यानी दुनिया के जो सुख हैं उनको भी वो अनुभव नहीं कर सकता। और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य ही ना हो, यानी उसे दुनिया में कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं देता। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेंध कर हंसाने में भी एक आनंद है। यानी लेखक कहते हैं कि निंदा के बाणों से, यानी चुगलियां करके यदि हम अपने विरोधियों को हंसाने का कार्य करते हैं और यह एक आनंद है, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा हम आगे करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।